नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन ये वीडियो एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। घड़ी चोरी भी इसी खातून ने कराई, इसके बच्चों का माल गया, कासिम के पास माल नहीं गया। 190 मिलियन की भी डीलिंग इस गोगी गैंग और बीबी ने की है, वो भी इमरान खान के पास जेब में नहीं गए। सुनते जाए ना आप मुझे बात समझाएं तो सिर्फ 5 मिनट हो गए बात करते हुए। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि वाई आर यू नाउ सडनली कि जब हम बात कर रहे हैं कि कल एक पार्टी को सेटबैक लगा है, इख्तलाफ किसकी वजह से हुआ है? ये भी तो बीबी की वजह से हुआ है। बीबी लीडर नहीं है इस पार्टी की, बीबी को कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं बीबी की। देखिए बीबी इतना वेनमस औरत है कि बीबी ने अब आज इन दो को फारिग करवा रही हैं, वो सेक्रेटरी जनरल को और चेयरमैन को पार्टी के, और आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब से हमारे जैसे के लिए भी स्टेटमेंट करवा देंगी। ठीक है, इन हमारे खिलाफ स्टेटमेंट हो जाएंगी। खान के साथ जितने करीब उसके लोग थे, जो उसके लॉयल थे, उन सबको इसने एक करके हटाया। हम बहुत सालों तक चुप रहा, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन ही आ गई, सब गए, इमरान इस्माइल गया, मैं गया, बहुत सारे और थे। आप चले पहले चले गए, बाकी लोगों ने तो जिस जगह पार्टी छोड़ी वो तो बेशर्मी थी। ठीक है, वो बेशर्मी उनकी, उन्होंने मैं इस तरह के अल्फाज गवर्नर आप बने रहे, कुत्ते भी आपके जो है वो सरकारी गाड़ियों पे फिरे इमरान इस्माइल के, और उसके बाद इमरान इस्माइल उस वक्त छोड़ के चला जाए जिस वक्त इमरान खान मुश्किल में है, तो आज इमरान इस्माइल उनका हमदर्द हो गया। फैसल साहब ने पहले छोड़ दी थी, ये सारी पूरी डिफरेंट कैटेगरी। वो लोग तो थे जो लोग 9 मई हुआ और 10 तारीख को लोगों ने छलांगे लगानी शुरू कर दी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों के तबस्सुस से समझाना चाह रहा हूँ कि हार्पिक की स्टोरी आई, मुझे हार्पिक पिला दिया। आपको कैसे पता हार्पिक था? अगर आपको पता था कि हार्पिक का, कैसे पता? आपको टेस्ट पता हार्पिक का? आपको पता हार्पिक का टेस्ट कैसे पता? अगर आपको पता था कि खिला रहे तो फिर आपने खाया क्यों? इस तरह के बहुत सारे भौंडे। फिर सऊदी अरेबिया के लिए इतना बर्बरियत वाला बयान दे दिया, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, कि वो शरीयत खत्म कर रहे हैं, मजहबी तफरीक नहीं, मजहबी आग लगाने की कोशिश की। अब ये फिर यहां पहुंच गई। संजरानी पे लीडर कह रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं संजरानी में रुक जाओ, पूरी पार्टी कह रही है, और उसमें इज्जत भी रहती, स्ट्रेंथ भी रहती, प्रोटेस्ट रजिस्टर भी होता। इन्होंने कहा मैं जा रही हूं, तो आगे बढ़ना। आप ये कह रहे हैं आगे बढ़ने का क्या हुआ? आगे बढ़ने के बाद भागी, फरार हो गई। फिर कहा कि मुझे जबरदस्ती ज़दोकोप करके, मैंने ये इस्तेमाल किया। जब आप जबरदस्ती किसी को गाड़ी बैठाएंगे, वो गाड़ी से छलांग मार रही है, और तो भाई वो तो वीडियो आ गई ना, तो वो तो फिर झूठ पकड़ा गया कि आप भगौड़ों की तरह भाग रहे हैं, गरीबों को आगे मरवा कर, और उनको सारा छोड़कर। क्लेम है या उनकी बहन का क्लेम है कि वो नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती, तो बड़े गुस्से में 17 साल की खातून है, कोई 15 साल की काकी तो नहीं है ना, कोई जबरदस्ती खींच के ले जाएगा। ये टोटके हमारे साथ तो नहीं चल सकते ना, नाम पे वक्कल काम करेंगे, नाम पे तावीज़ करने काम करते हैं, हम तो हद से बाहर हैं। ठीक है, अब सर मसला ये है कि खान साहब की आंख में पट्टी बन गई। मेरे वाले साहब कहते हैं जब अल्लाह ताला नवाजता है, देखिए मेरी बात, देखिए मैं पार्टी के साथ बात कर रहा हूँ। काशिफ साहब, ये यहाँ कोई पॉइंट्स खोलने की बात नहीं है, हम उनके कैरेक्टर में कोई बात नहीं कर रहे, हम उनकी मदाखलत में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भाग गई। ठीक है, नहीं, वो खान को बेइज्जती आई है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है, और खान को मरवा कर, जहर दिलवा कर, उनकी लाश पे सियासत करने की कैपेसिटी रखते हैं ये और इनके हमारी। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? आपको और कुछ नजर आना है? अंधे तो नहीं है ना लोग। जब से ये खातून आई है तो तबाही खान साहब की चली, और खान साहब उस दौराए पे पहुंच गए हैं जिसमें मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये बैत करेंगे, इनको खाने में उन्हीं की बेगम जो है या कोई और जो इनके हवारी है कुछ खिला दें और उसकी लाश पे सियासत करें, तो खित्ते में 70 साल से हुआ है। मसला ये किसी को ये भुट्टो साहब नहीं मारे गए, बीबी नहीं मारी गई। सर बांडा साहब मेरी बात तो सुन लें एक सेकंड। मैं बड़े अरसे से ये सुन रहा हूं, पिछले 2-3 साल से खुसूसी तौर पे ये सुन रहा हूं, अगर वो सियासी फैसले गलत करते हैं, ये दिस इज इमरान खान एंड हिज पार्टी एंड हिज पॉलिटिक्स। सॉरी सर, आई डोंट एग्री। नहीं, आप ना खान चोर था, ना खान घड़ी चोर था, ये कोई परवाह नहीं। आपने छोड़ दी ना पार्टी, खड़े रहते हैं आज बात करते हैं, पार्टी की तरह के करते हैं, लेकिन ये किसी के दिस शुड नॉट बी समबडीज प्रॉब्लम है। बड़े दिनों से उन्होंने ये कर दिया, बेगम साहबा ने ये कर दिया, ये क्यों होता है कि हमारे मुल्क में एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट एक खातून है क्योंकि वो वाइफ है। एंड आई लेट मी टेल यू, एक मिनट, जहां मैंने सारी स्टोरी सुनाई आज के उन्होंने कितनी सख्त बातें की, बदतमीजी की सख्त बातें, गैरत बोल रही है या गैरत लीडर, बट किसी की क्या औकात है यार? बट ये पार्टी एक पार्टी है और पार्टी के अंदर के लोग हैं, That's their problem. अच्छा, इसमें देखिए पहली बात तो मैं जरा मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से भी बात करूंगा। ऑब्वियसली जिस किस्म का उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, बड़ा वो फ्रिवलेस किस्म का लगता है, आपने भी जिक्र किया, और मेरे ख्याल में उसको तमाम साफ्ती तंजीमों ने कंडेम किया है। अगर कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप कोई जेन्युइन चीज हो तो सारे कोई भी नहीं उसमें इतराज करता। अब आइस डाल दी, 246 ग्राम के 46 ग्राम आइस है। जब हालात तब्दील होंगे ना, यही पुलिस आके अदालत में बताएगी कि वो तो बर्फ थी आइस, ये फ्रीजर में हमने रखी हुई थी, अभी हम ले आए।
तो ये हो गया। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब ये जो दूसरा मसला है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में क्या हो रहा है और इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। काशिफ साहब, ये अब हुकूमत जो है वो बीबी के हवाले से बहुत सारी बातें कर सकती है। क्या इस मुल्क में आइन बीबी ने तोड़ा? 90 रोज में जो इंतखाबात होने थे वो बीबी ने रुकवाए। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीबी ने मानने से इनकार कर दिया? क्या 90 रोज के अंदर इंतखाबात के बाद जो दूसरा फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, उसको मानने से बीबी ने इनकार किया? क्या इस मुल्क में जो कुछ होता रहा वो बीबी करे? 8 फरवरी का इलेक्शन भी उन्होंने नहीं कराया। वही 8 फरवरी के इलेक्शन में जो फॉर्म 45-47 का हुआ वो बीबी ने करवाया। हम बीबी के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो इशू नहीं है, वो माइनर मामलात एक जमात के, उससे जमात को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, वो जो हम आइन के साथ कर रहे हैं, जो बिलावल की और शहबाज शरीफ साहब की जमहूरियत कर रही है ना, वो असल इशू है। जब मतीउल्लाह जान गिरफ्तार हुआ था या गायब हुआ था बिलावल के दौर में और शहबाज शरीफ साहब के इमरान खान के दौर में, ये सारी क़यादत मतीउल्लाह जान के घर गई थी और सब ने जाके कहा था कि ये गलत हुआ है। और उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो मतीउल्लाह जान को बुरा कह रहे थे। लेकिन अब जो है इनकी अपनी हुकूमत है, ना सिर्फ मतीउल्लाह पहले गायब हुआ बल्कि अब उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया। तो ये इशू है कि ये चीजों को लेके किस तरफ जा रहे हैं। दो बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है, इनको ये फैसला करना, बिल्कुल फैसला करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए तरीके साहब, क्विकली जरा मैं ब्रेक पे जाना, ये जो इंटरनली अब ये रिफ्ट शुरू हो गए और लड़ाइयां शुरू हो गए, इस्तीफे आने शुरू हो गए। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बात कर रहे हो, कहते हैं यार ये इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि फैसला कोई और करता है, करना किसी और को चाहिए, जो कि असल बुनियाद थी प्रोग्राम करने की, कि फैसला पार्टी को, ये जो मसला है कि पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी को फैसले करने चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल कमेटी के फैसले नहीं माने जाते, फैसला कोई और कर रहा है, बीबी कर रही है फैसले, उन्होंने फैसला को बुलडोज किया या जो भी किया, इससे कितना नुकसान होगा? क्या ये आखिर में जीतेगा कौन? चले पहले ये देखिए, आखिर में तो देखें इमरान खान, पार्टी इज द इमरान खान, और कोई भी नहीं है। मैडम बीबी जीतेंगी या इमरान खान साहब? नहीं, फिलहाल तो देखें ना, जो पार्टी की क़यादत है ना, उससे कारकुन भी नाराज है, उससे इमरान खान साहब। वो इमरान खान को बेसिकली मामू बनाते रहे, वो बाहर आके कुछ और कहते हैं, अंदर खान साहब, आपको पता है क्या आप ये मान सकते हैं कि खान साहब ने इस मौके के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया होगा कि जी तुम उधर चले जाओ या इधर चले जाओ? अब वाजे तौर पर बिल्कुल, उसमें कल भी इन्होंने जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें अली अमीन ने माना कि जनाब खान साहब ने कहा था कि आप डी चौक पे जाएं। अब ये फैसला गलत हो सकता है, लेकिन इसी तरह जमात के अंदर से कोई नाज़रीन, आपने जो वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।